नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लोकुश कोचिंग यूट्यूब चैनल में। मैं आपका लोकुश गोस्वामी स्वागत करता हूं। हम आपको इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विषय पूरा पाषाण काल के बारे में बताएंगे। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या इतिहास में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं। तो जिस काल की जानकारी हमें लिखित अभिलेखों से नहीं मिलती, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे पत्थर के औजार, गुफाएं, हड्डियां और शैल चित्र से प्राप्त होते हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल सबसे पहला काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल सबसे लंबा काल है। इनमें सबसे पहला और सबसे लंबा काल पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल का अर्थ है। पूरा पाषाण काल दो शब्दों से मिलकर बना है। पूरा धन पाषाण। पूरा का अर्थ है पुराना, पाषाण का अर्थ है पत्थर, अर्थात पुराना पत्थर युग, ओल्ड स्टोन एज। यह मानव विकास का प्रारंभिक चरण था, जब मनुष्य ने सबसे पहले पत्थरों के औजारों का निर्माण और उपयोग करना शुरू किया। इसीलिए इसे पूरा पाषाण काल कहा गया। पूरा पाषाण काल का विभाजन पूरा पाषाण काल का 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। इन तीनों चरणों में मानव के औजारों, रहन सहन और जीवन शैली में धीरे धीरे विकास हुआ है। निम्न पाषाण काल, यह पूरा पाषाण काल का प्रारंभिक चरण था। इस समय का प्रमुख प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर था। वह छोटे छोटे समूहों में रहता था और भोजन के लिए जंगली पशुओं का शिकार करता था। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध फल, कंदमूल और बीज एकत्र करता था। इस काल के पत्थरों के औजार बड़े भारी और अपेक्षाकृत साधारण थे। प्रमुख औजारों में हैंड एक्स, क्लियर और चापर शामिल था। इनका उपयोग लकड़ी काटने, शिकार करने, मांस काटने और हड्डियां तोड़ने के लिए किया जाता था। भारत में इस काल के प्रमुख पुरास्थल हैं सोहन घाटी, अत्रिपक्कम, ईसापुरम, नर्मदा घाटी, हुनसांगी, कर्नाटक। मध्य पूरा पाषाण काल, इस चरण में मनुष्य और औजार पहले की तुलना में अधिक छोटे, हल्के और नुकीले हो गए। औजार बनाने के तकनीक में सुधार हुआ और पत्थरों को अधिक सावधानी से तराशा जाने लगा। मनुष्य अभी भी शिकारी एवं खाद्य संग्रह करता था, लेकिन शिकार करने के तरीके पहले से अधिक संगठित हो गए। वह समूह बनाकर शिकार करता था और मौसम के अनुसार स्थान बदल कर रहता था। इसके पर सख्त और लकड़ी का साफ करने के लिए उपयोग किया जाता था। पॉइंट भाल की तरह और तीर के अग्रभाग बनाने के लिए उपयोग होता था। फ्लैक औजार छोटे बड़े कार्यों के जैसे काटने, छीलने और खुरचने के लिए उपयोग होता था। इस काल की विशेषताएं: औजार छोटे और हल्के नुकीले बने, शिकार अधिक संगठित तरीके से किया गया, मौसम के अनुसार स्थान परिवर्तन, औजार बनाने की तकनीकी में सुधार किया जाने शुरू हो गया। उच्च पूरा पाषाण काल, यह पूरा पाषाण काल का सबसे विकसित चरण माना जाता है। इस समय मानव की बुद्धि और रचनात्मक क्षमता में उल्लेखनीय विकास हुआ। पत्थर के औजार पहले से अधिक छोटे, धारदार और सुंदर बनाए जाने लगे। मनुष्य ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू किया। शिकार के दृश्य, पशु पक्षियों के चित्र और दैनिक जीवन से जुड़े दृश्य इस काल की कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस काल में आग का व्यापक उपयोग होने लगा।
इससे भोजन पकाना, ठंड से बचना और जंगली जानवरों से सुरक्षा आसान हो गई। सामाजिक जीवन में भी अधिक संगठन होने लगा। भारत में भीमा बेटिका, मध्य प्रदेश के शैलचित्र इस कला की महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती है। इस काल के प्रमुख औजार: स्क्रैपर, खाल और लकड़ी को साफ करने के लिए; पॉइंट, भाल को तीर से अवभाव बनाने के लिए; फ्लेक औजार, छोटे बड़े पत्थरों का कार्यों के लिए उपयोग करना। एक नजर में नील पाषाण काल, बड़े और भारी औजार, प्रारंभिक मानव शिकारी एवं शिकार संग्रह। मध्यपूरा पाषाण काल, छोटे एवं नुकीले फ्लेक औजार, बेहतर शिकार तकनीकी। उच्च पाषाण काल, उन्नत औजार, गुफा चित्रकला, आग का व्यापक उपयोग। सामाजिक विकास: इस काल में मानव सरल जीवन और अत्यंत जीवन के कदम बढ़ाया और औजार सामाजिक व्यवहार में निरंतर प्रगति करना शुरू कर दिया। मानव का जीवन इस काल में का प्रमुख खानाबदोश था। वह अस्थायी घर बनाकर नहीं रहता था, बल्कि भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। मनुष्य गुफाओं, चट्टानों के नीचे और पेड़ों की छाया में निवास करता था। उसका मुख्य भोजन जंगली पशुओं का शिकार, मछलियां पकड़ना, फल, कंदमूल और वनस्पतियां थीं। उस समय खेती और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों और अपने अनुभवों से जीवन यापन करना सीखा और धीरे धीरे उसका विकास होना शुरू हो गया। औजार: इस काल की सबसे बड़ी पहचान पत्थर के औजार हैं। मुख्य औजार थे हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी, चापर, क्लेवर और स्क्रैपर। इनका उपयोग शिकार करने, लकड़ी काटने, मांस काटने और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। समय के साथ औजार और अधिक नुकीले और उपयोगी होते गए। इनका उपयोग शिकार करने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, मांस काटने के लिए, जानवरों की खाल उतारने में इन औजारों की सहायता से मानव ने अपने जीवन को आसान बनाया और विकास की दिशा में कदम बढ़ाया। आग की खोज: पूरा पाषाण काल के उत्तरार्ध में मनुष्य ने आग का उपयोग करना सीख लिया। आग से उसको अनेक लाभ मिले। भोजन पकाना: कच्चे भोजन को पकाकर उसे अधिक पौष्टिक और पचाने योग्य बनाया गया। ठंड से बचाव: आग से गर्मी मिलती थी, जिससे कठोर ठंड से बचाव हुआ। जंगली जानवरों से सुरक्षा: आग की रोशनी और धुएं से जंगली जानवर पास नहीं आते थे। रात में प्रकाश: अंधकार में प्रकाश मिलने के से रात के समय में भी कार्य करना संभव हुआ। आग की खोज मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। कला और संस्कृति: इस काल के उत्तरार्ध में मनुष्य ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू किया। इन चित्रों में शिकार, पशु पक्षी, नृत्य और दैनिक जीवन के दृश्य दिखाई देते हैं। ये चित्र बताते हैं कि मनुष्य की सोच और रचनात्मकता विकसित हो रही थी। कला और संस्कृति मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। भारत के प्रमुख पूरा पाषाण काल स्थल: भारत में अनेक स्थानों से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें मुख्य हैं भीम बेटका मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, हुंसागी कर्नाटक, कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश, डिडवाना राजस्थान, सोहन घाटी वर्तमान में पाकिस्तान। भीमबेटका अपने प्राचीन शैलियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। पूरा पाषाण काल का महत्व: पूरा पाषाण काल मानव सभ्यता की शुरुआत का प्रतीक है। इस काल में मानव ने औजार बनाए, आग का उपयोग सीखा, समूह में रहना शुरू किया,
प्रकृति से संघर्ष करते हुए जीवन जीना सीखा। इन्हीं उपलब्धियों ने आगे चलकर किसी पशुपालन और सभ्य समाज की नींव रखी गई। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। पूरा पाषाण काल में 3 भाग हैं, निम्न, मध्य और उच्च। सबसे प्रसिद्ध पूरा पाषाण का स्थल है भीमाबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। इसके प्रमुख औजार हैं हैंड एक्स, चापर, क्लीवर, स्क्रैपर। इस काल के मानव का मुख्य व्यवसाय शिकार और खाद्य संग्रह है। गुफा चित्रकला का प्रमुख विकास हुआ उच्च पूरा पाषाण काल में। भीमबेटका की गुफा चित्रकारी, प्रमुख औजार, शिकार, खाद्य संग्रह, भीमबेटका, मध्य प्रदेश, जो आप नीचे की इमेज में देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरा पाषाण काल का अर्थ क्या है? पूरा पाषाण काल के 3 भाग कौन कौन से हैं? इस काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? इस काल के भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार कौन कौन से थे? आग की खोज का क्या महत्व था? भारत के प्रमुख पूरा पाषाण स्थलों के नाम बताइए। तो दोस्तों, आज हमने पूरा पाषाण काल का अर्थ, विशेषताएं, मानव जीवन, औजार, आग की खोज, कला, प्रमुख विषय स्थल और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों पर का विस्तार से अध्ययन किया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।